Realme चोर है। ऐसा मैं नहीं, ट्विटर का एक यूजर ने जो है ट्वीट करके बताया है कि Realme जो है इनहेंस्ड सर्विसेज के नाम पर जो है आपके डेटा को कलेक्ट कर रहा है और उस डेटा का यूज जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लीक कर सकता है, जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो भैया आखिरकार ये किस तरीके का क्या प्रॉब्लम था, तो समझिए जरा कि Realme अपने जो है फोन है उन फोन में बाय डिफॉल्ट जो है इनहेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज का ऑप्शन ऑन रखता था, जो कि ऑटोमेटिकली यूजर के कॉल लॉग्स, मैसेजेस और लोकेशन की इन्फो को कनेक्ट करता था, जो कि अपने पास में रखता था। जब इस चीज की जानकारी जो है Realme को पता चली कि भैया किसी यूजर ने इस तरीके से ट्वीट करके जो है हम लोगों को कहा है, तो उसने रिप्लाई में ये कहा कि हम लोग जो है इस तरीके की डेटा को कलेक्ट सिर्फ और सिर्फ यूजर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जो है क्रिटिसिज्म के चलते Realme को अपने न्यू अपडेट में इन सारी जो है अपडेट्स को बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ करना पड़ा। लेकिन ये जो अपडेट आई थी सिर्फ और सिर्फ Realme 11 Pro Plus के लिए आई थी। लेकिन अगर आप लोग इन डिवाइसेस को यूज नहीं करते हैं और अगर आप लोगों के फोन में भी ये ऑप्शन ऑन है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है फोन की सेटिंग्स के एडिशनल सर्विसेज में जाना होगा, जहां पर आप लोगों को सिस्टम सर्विसेज में ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, जिसके बाद से Realme ऑटोमेटिकली आपके जो है डेटा को कलेक्ट नहीं करेगा और आप लोगों का डाटा लीक होने से बच जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की दूसरी अपडेट की। दोस्तों दूसरी अपडेट ये है कि आप लोगों को जो है एप्पल पर जब भी आप लोगों को वेब वर्जन में लॉगिन करना रहता था, तो आप लोगों को आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना रहता था। लेकिन अब एप्पल ने जो है एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें आप लोग जो है बिना आईडी एंड पासवर्ड के अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर पाएंगे, जो कि पहले से और भी ज्यादा बेहतर है, जिससे कि आप लोगों को लॉगिन करना और भी आसान बन जाएगा। इसे नाम दिया गया है पास की सिस्टम। इस पास की में जो है आप लोग जैसे ही अपनी आईडी को एंटर करेंगे और जब बात आएगी पासवर्ड को एंटर करने की, तो यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड लेस सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप लोग अपनी फेस आईडी या फिर टच आईडी या कहें कि फिंगरप्रिंट आईडी की हेल्प लेकर के अपनी एप्पल आईडी में लॉगिन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप लोग अपनी एक एप्पल आईडी को जो है मल्टीपल प्लेसेस पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपकी एप्पल आईडी के क्रेडेंशियल्स जो है वो खर्च होने से बच जाएंगे और आपके अकाउंट जो मिसयूज कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी अपडेट हम लोगों के पास में आ रही है नरेंद्र मोदी और इलॉन मस्क को लेकर के। नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क में गए थे, जहां पर जो है इलॉन मस्क से उन्होंने मीटिंग की और इलॉन ने बताया कि वो जो है अपने स्टारलिंक के ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को अपने इंडिया में भी लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि पहले जो है इलॉन मस्क ने प्रपोजल सेंड किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कारणों के चलते जो है उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस बार इलॉन मस्क चाहते थे कि जो है इस बार मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले जाए, इसलिए उन्होंने उनकी वाहवाही में ये तक कह दिया कि यू आर माई फेवरेट पर्सन, यानी कि जो है आप मेरे बिल्कुल फेवरेट पर्सन है और मैं आप लोगों के साथ में मिलकर के काफी अच्छा महसूस करता हूं, इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ मिलकर के अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में मुझे जो है काफी सारी इंटरनेट की संभावनाएं देखने के लिए मिलती है। और साथ ही जो है अपने इलेक्ट्रिकल या ग्रीन एनर्जी वाले सिस्टम पर भी बात की और चाहते हैं कि इंडिया में भी इसे जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। लेकिन अब भैया बात ये आती है कि आखिर स्टारलिंक का इंटरनेट कनेक्शन हम लोगों को कितना सस्ते में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इंटरनेट की अगली अपडेट हम लोगों के सामने ये आ रही है कि गूगल फोटोज एप्लीकेशन ने अपना एक न्यू अपडेट लॉन्च किया है, जिसमें आप लोग जो है लेंस फीचर का यूज करके पहले जिस तरीके से किसी भी इमेज को अगर कैप्चर करते थे, तो वो लेंस से जो है ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड इमेज दिखने लग जाता था, जो कि आप लोगों को इंटरनेट पर अगर कहीं भी सर्चेबल है तो वो देखने के लिए मिल जाती थी। लेकिन इसने ये नया अपडेट ये निकाला है कि अब अगर आप लोगों की स्किन पर किसी भी तरीके की डिसीज यानी कोई समस्या हो रही है या स्किन प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप लोग गूगल फोटोज एप्लीकेशन की हेल्प से अगर उसे स्कैन करते हैं, तो वो आप लोगों को उसके सिम्टम्स और जो है इसके क्या क्या जो है सॉल्यूशन है इन चीजों के बारे में बताएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस फीचर का यूज जो है आप लोग सिर्फ एक तरीके से सिम्टम्स या उसे जानने के लिए कर लीजिएगा। लेकिन जब बात आएगी इसके सॉल्यूशंस के लिए, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाकर के जो है इसकी एडवाइस लीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को इंटरनेट की 4 टेक्नोलॉजी अपडेट्स पसंद आई होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो ओके गाइस, दिस इज टेक विशाल यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।